Good morning, students. I am your English teacher Benjamin Sir from KV number 2 Itanagar. Today we will be studying something different. As you can see on the screen, the topic is prepositions. So today we'll study some prepositions. So let's move forward. As you can see, students, here on the screen of your mobile phone, you can see there are some words like in, above, between, after, on, under, across, before. So let's learn where to use these words. in का मतलब होता है अंदर, किसी चीज़ के अंदर। जैसे यहाँ पे ये जो डॉग है, द डॉग इज़ इन द कार, तो ये हो जाएगा इन, किसी के अंदर। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं द पेपर इज़ इन द डस्टबिन। अबव, अबव का मतलब होता है के ऊपर। तो कैट के ऊपर क्या है? डॉग है, तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं? द डॉग इज़ अबव द कैट। ठीक है। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डॉग दो पेड़ों के बीच में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका? द डॉग इज़ बिटवीन द ट्रीज। ठीक है, द डॉग इज़ बिटवीन द ट्रीज, किसी के बीच में जब कोई आए। ठीक है, दो के बीच में। आफ्टर मतलब किसी के पीछे, तो हम लोग यहाँ पे जैसे ये कैट के पीछे कौन है? डॉग, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिख सकते हैं? द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कैट, है ना। तो आफ्टर का मतलब हो गया पीछे। ऑन, ऑन का मतलब हो गया ऊपर। तो जैसे ऑन, जब किसी से सटा हुआ कोई चीज़ हम लोग रखते हैं, जैसे आपके टेबल पे जब आप बुक्स रखते हो, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं उसका? द बुक्स आर ऑन द टेबल, है ना। उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डॉग इज़ ऑन द बेड। ठीक है। अंडर, जब कोई किसी चीज़ के नीचे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉग जो है टेबल के नीचे है, तो इसका हो जाएगा अंडर। तो क्या होगा? द डॉग इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, जैसे कभी कभार हम लोग जैसे बेड, बेड के नीचे सपोज दैट आपका बॉल है, तो क्या बोलोगे? द बॉल इज़ अंडर द बेड। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार। जैसे कभी कभार जब आप रोड क्रॉस करते हो इस पार से उस पार, तो इसको क्या बोलेंगे? अक्रॉस। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो ये डॉग जो है पार्क के एक छोर से, एक कोने से दूसरे कोने में जा रहा है, मतलब इस पार से उस पार जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अक्रॉस। जैसे आप बोलोगे ऐसे, आई रैन अक्रॉस द रोड, कहने का मतलब है मैं रोड के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ दौड़ा। ठीक है। बिफोर, बिफोर जब कोई किसी के आगे हो, जैसे इस साइकिल में आप देख रहे हो डॉग जो है किसके आगे है? कैट के आगे है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द डॉग इज सिटिंग बिफोर द कैट, है ना, कैट के आगे है। तो उसी तरह से हम लोग मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन, जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं आफ्टर बिफोर पढ़ते हैं ना, तो जैसे मैं पूछूं व्हाट कम्स आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है, तो क्या होगा आपका आंसर? 11। अगर उसी तरह हम पूछे व्हाट कम्स बिफोर 10, तो 10 के पहले क्या आता है? ठीक पहले, है ना। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10, तो आपका आंसर क्या होगा? 9। ठीक है।
तो बच्चों इस वीडियो को देख करके उसके बाद और एक स्लाइड है इसमें जिसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, आइए हम लोग उसको करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। हम लोग को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन भरना है। तो नंबर 1 में है ना ब्लैंक है, ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो खाने से पहले हम हाथ धोते हैं ना, तो बिफोर होगा, आफ्टर होगा कि बिटवीन होगा? तो बिफोर मतलब पहले। तो बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो ये हो गया खाने के पहले। 2 नंबर है, डैश रीचिंग स्कूल आई सीट इन क्लास। तो बिफोर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने से पहले तुम क्लास में कैसे बैठोगे? मुश्किल है ना। तो क्या होगा ये? आफ्टर रीचिंग स्कूल, मतलब स्कूल पहुंचने के बाद मैं क्लास में बैठता हूँ। ठीक है। नंबर 3 है, डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। तो खाने के बाद जो है हम अपना मुंह धोते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? आफ्टर ईटिंग फूड I wash my mouth. Number 4, dash reaching home I do my homework. Before reaching home, घर पहुंचने से पहले आप होमवर्क कैसे कर सकते हो? कर सकते हो नहीं, स्कूल से जाने के बाद। तो कहने का मतलब घर पहुंचने के बाद। तो आफ्टर रीचिंग स्कूल, बाद का होगा आफ्टर। आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुंचने के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूं। और 5 नंबर क्या है क्वेश्चन? 6 कम्स डैश 5 and 7। तो 5 और 7 के बीचों बीच क्या आता है? 6 मीन्स बिटवीन। तो 6 कम्स बिटवीन 5 and 7। डियर पेरेंट्स, आप इस वीडियो ये बच्चों को पूरा दिखाएं और मैं इसका PDF भी शेयर करूंगा व्हाट्सएप में। आप बच्चों से ये करवाएं घर पे और अपने बिजी शेड्यूल से बच्चों के लिए कुछ टाइम निकालें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और इसका रिस्पांस आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजें ज़रूर। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। हमें रोज़ डाटा फीड करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।